इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बहुत ही दुखद खबर है। इस वक्त दुखद खबर आ रही है जयपुर से। मुख्यमंत्री के काफिले की गाड़ी दुर्घटना से जुड़ी खबर है। एएसआई सुरेंद्र सिंह का निधन हुआ है। इस वक्त की यह बड़ी खबर। लगातार इलाज जारी था, लेकिन शुरुआती तौर से उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, आईसीयू में एडमिट किया गया था और लगातार इलाज जारी था। लेकिन बहुत दुखद खबर, जहां मुख्यमंत्री के काफिले की गाड़ी में दुर्घटनाग्रस्त हुए थे एएसआई सुरेंद्र सिंह। इलाज जारी रहा, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। सुरेंद्र सिंह का निधन हुआ है। सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, बहुत ही दुखद खबर। देखिए श्वेता जी, जिस तरह से घटनाक्रम हुआ था और इस घटना में काफी गंभीर रूप से घायल सुरेंद्र सिंह हुए थे। हालांकि देखिए, जिस वक्त घटना हुई, घटना के तुरंत बाद में सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है जो है खुद घायलों को लेकर के अस्पताल पहुंचे थे। नजदीक का अस्पताल, सबसे नजदीक का अस्पताल सिर्फ 500 मीटर दूरी पर जीवन रेखा अस्पताल था, जहां पर सभी घायलों को तत्काल पहुंचाया गया। उन जो सुरेंद्र सिंह है, उनकी हालत बेहद नाजुक थी। मैं आपको बता दूं कि जब उनको इमरजेंसी में लाया गया था, उस वक्त उनकी स्थिति ये थी कि वो उनका जो धड़कन जो थी वो थम चुकी थी। उनको सीपीआर दिया गया था। सीपीआर देकर के उनको रिवाइव किया गया और उसके बाद में उनको वेंटिलेटर पर लेकर के आईसीयू में भर्ती कराया गया। आईसीयू के अंदर भी उनको 2 बार सीपीआर देने की नौबत आई और उस वक्त प्रयास लगातार डॉक्टर्स का यही था कि उनको बचाने का और उनको खतरे से बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। खुद एसएमएस अस्पताल के एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है वो, और साथ में पूरी टीम जो है, न्यूरो सर्जरी की टीम जो है, वो खुद वहाँ अस्पताल पहुंच करके उन्होंने जितने घायल थे उन सभी से मुलाकात की। लेकिन जो हालत बताई जा रही थी, जो गंभीर हालत थी, उसको देखते हुए प्रयास जो डॉक्टरों ने किया, उसके बावजूद भी सुरेंद्र सिंह जो है उनको बचाया नहीं जा सका। कुछ ही देर पहले उनका जो निधन जो है अस्पताल के अंदर हो गया है। हालांकि अस्पताल प्रशासन की तरफ से इस बारे में कोई अधिकृत जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि ये पूरा मामला जो है हाई लेवल का मामला बताते हुए उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में अधिकृत जानकारी जो प्रशासन है यहाँ का वही देगा। लेकिन जो पुलिस सूत्रों के हवाले से जानकारी है, उसमें सुरेंद्र सिंह जो है उनका अभी कुछ ही देर पहले निधन हो गया है और डॉक्टर्स ने लाख प्रयास किए, लेकिन उसके बावजूद उनको बचाया नहीं जा सका है। जी विकास, बिल्कुल जैसे आपने बताया, शुरुआती तौर से ही स्थिति उनकी गंभीर थी। सीपीआर दिया गया और हेड इंजरी वजह बताई जा रही है, शायद क्योंकि हेड इंजरी थी और वेंटिलेटर पर भी रखा गया था। यानी जब शाम एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो तुरंत ही उन्हें वेंटिलेटर पर लिया गया था। यानी कि गंभीर हालत लगातार बनी हुई थी। देखिए श्वेता जी, उनको जब लाए थे, अस्पताल लाए थे, तभी उनकी हालत बहुत गंभीर थी, क्योंकि जिस गति से गाड़ी आई, गाड़ी ने उनको टक्कर मारा। टक्कर मारने के बाद में वो सीएम के काफिले में गाड़ी जब भिड़ी थी, उससे पहले जिस गति से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी दौड़ते हुए आई और उसने एएसआई को टक्कर मारी, जिसके चलते उनके सीधे सिर में जबरदस्त चोट आई थी और उसी के चलते उनको मौके पर उनकी हालत काफी गंभीर हो गई थी। आप देखिए, उस गंभीर हालत के अंदर सूबे के मुख्यमंत्री जो है वो खुद गाड़ी से बाहर निकले और गाड़ी से बाहर निकल करके उन्होंने खुद ने जो सभी घायल थे उनको अपने साथ का जो पूरा जाप्ता था, उन साथ की मदद से उन सभी को अस्पताल पहुंचाया। लेकिन जो जानकारी है, जो देखिए अंदर से जो डॉक्टर्स की जानकारी है, वो ये है कि जब लेके आए थे सुरेंद्र सिंह को, उसी वक्त उनकी धड़कन थम चुकी थी और डॉक्टर्स ने शुरुआती सीपीआर देकर के उनको एक बार फिर से प्रयास किया कि उनको बचाया जाए। उनको सीपीआर दिया गया, तकरीबन 10 से 15 मिनट का उन सीपीआर देकर के उनको उनका हार्ट जो उसको वापस से रिवाइव किया गया और उसके बाद में फिर उसको वेंटिलेटर पे लिया गया। वेंटिलेटर पे लेने के बाद में आप देखिए कि करीबन 4 बजे के आसपास उनको वेंटिलेटर पे लिया गया था, माफ कीजिएगा 3:30 बजे के आसपास उनको वेंटिलेटर पे लिया गया था और अभी तकरीबन 10 मिनट पहले ही सुरेंद्र सिंह जो है उनको बचाया नहीं जा सका। यानी कि हर संभव प्रयास किया गया और जो हालत गंभीर थी, वो इतनी गंभीर थी कि उनको शिफ्ट भी नहीं किया जा सकता दूसरी जगह पे, क्योंकि जो हालत बेहद नाजुक बनी हुई थी, पल्स बहुत डाउन थी, उसके अलावा बीपी भी नहीं था, इसके अलावा जो हार्ट था वो भी काम नहीं कर पा रहा था। प्रयास सारे किए गए थे, दवाओं का पूरा उपयोग किया गया कि किसी भी तरह से एक बार से उनको वापस से नॉर्मल स्थिति में लाया जा सके, लेकिन हर संभव प्रयास जो फिर सभी तो डॉक्टर्स की लाख प्रयास के बावजूद भी सुरेंद्र सिंह जो है उनको बचाया नहीं जा सका है। जी विकास, क्या इसे लेकर औपचारिक घोषणा की गई? क्या डॉक्टर्स ने आके बोला? और बाकी 4 जो पुलिस के सिपाही, उनकी क्या स्थिति है? देखिए, ये जो अस्पताल है निजी अस्पताल है और शायद इस तरह का अनुभव अस्पताल के पास पहले भी कभी नहीं रहा है, तो उनकी तरफ से इस पूरे मामले में कुछ भी अधिकृत बयान देने से हर आदमी बच रहा है, क्योंकि ना तो उनको इस तरह का कोई प्रोटोकॉल पता है, ना वो समझ रहे हैं इस बात को कि सारी चीजें प्रशासन
जो है उसकी तरफ से दी जाएगी। लेकिन जो विश्वस्त सूत्र है और जो पुलिस के अधिकारी हैं उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि जो सुरेंद्र सिंह है उनको बचाया नहीं जा सका है। लाख प्रयास किया गया लेकिन फिर भी उनको नहीं बचाया जा सका है। उसके अलावा जो 4 पेशेंट हैं उनमें से 2 की हालत थोड़ी उनको कह सकते हैं फ्रैक्चर है, मल्टीपल फ्रैक्चर है, लेकिन उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। और 2 जो पेशेंट हैं उनको सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, उनको कल सुबह तक छुट्टी देने की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल। और यानी 4 अन्य जो है वो खतरे से बाहर है ना विकास, इसे लेकर तो स्पष्ट कहा जा रहा है। देखिए श्वेता जी, 4 जो लोग हैं वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। 2 की हालत जो है वो थोड़ी बहुत गंभीर इसलिए बताई जा रही है क्योंकि उनको मल्टीपल चोटें आई है, उनको अलग अलग चोटें आई है जिस तरह से उनके फ्रैक्चर हुआ है, इसलिए थोड़ी सी उनकी हालत को गंभीर माना जा रहा है। लेकिन वो सभी लोग खतरे से बाहर है। हालांकि जो महात्मा गांधी अस्पताल में जो पवन ड्राइवर था उसकी जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो जरूर खतरे में बताया जा रहा है। उसको लेकर के डॉक्टर की टीम जो है, मैं आपको और अपडेट कर दूं, ट्रोमा सेंटर के प्रभारी है डॉक्टर अनुराग ढाकर जो है वो खुद अभी कुछ ही देर पहले महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे हैं और वहां पहुंच करके उन्होंने पूरा मरीज की हालचाल जाने और हालचाल जानने के बाद में उन्होंने वहां का पूरा जो प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट का था उसको लेकर के रिपोर्ट जो है सरकार को दी है कि कैसी तबीयत उसकी और क्या उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो तमाम जानकारी जो है वो दी गई है। हालांकि उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। और अभी हॉस्पिटल में कौन मौजूद है विकास, क्योंकि जब एडमिट हुए तब तो बहुत सारे लोगों की मौजूदगी थी प्रशासनिक स्तर पर, हालांकि हर किसी की नजर है कोई वहां मौजूद हो या ना हो, लेकिन जानकारी हर किसी को चाहिए कि कम से कम सब सुरक्षित रहें। लेकिन इस बीच सुरेंद्र सिंह को लेकर जरूर ये बुरी खबर आई। देखिए पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो मौजूद है, पुलिस के आला अधिकारी वहां मौजूद है क्योंकि देखिए पुलिस का जवान जब अपनी ड्यूटी करते हो इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त होता है, सभी पूरी टीम के अंदर एक कह सकते हैं कि निराशा का भाव आता है। और वो चीज आज देखी गई, पूरी पुलिसिंग जो है, चाहे वो अपने जयपुर पुलिस कमिश्नर हो चाहे और सभी लोग, सबके चेहरे पे एक उदासी का माहौल था इस बात को लेकर के, क्योंकि एक टीम का हिस्सा होता है ये लोग और जब टीम के हिस्से जो अपने कर्तव्य को करते हुए इस तरह से जब अपनी जान गंवाते हैं तो उनके लिए बहुत दुखद खबर है। और इसीलिए पूरा पुलिस महकमा जो है उसमें एक शोक की लहर है इस बात को लेकर के कि लाख प्रयास के बावजूद भी सुरेंद्र सिंह जो है उनको बचाया नहीं जा सका है। तो एक काफी दुखद उनके लिए खबर है, दुखद जानकारी है। और हम भी इस खबर को देने से पहले सोच रहे थे कि इस बात को कि कितना दुखद ये पूरा मामला होगा, लेकिन जो कह सकते हैं कि जिम्मेदारी हर व्यक्ति को निभानी होती है। हम भी हमारे दर्शक जो इस बात को देख रहे थे उनको बताना एक हमारा फर्ज है और इसीलिए हम ये पूरी जानकारी तत्काल बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लाख प्रयास किया गया सुरेंद्र सिंह को, कह सकते हैं कि हर संभव, क्योंकि सरकार स्तर पर आप देखिए कि खेल मंत्री जो है वो पहुंचे थे, खुद सूबे के मुख्यमंत्री वो लेके पहुंचे थे, उसके अलावा यूनियन मिनिस्टर पहुंचे थे। सबने एक बात कही थी, उपचार में किसी भी तरह की कोई कमी जो है वो नहीं रखी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद कह सकते हैं कि जितनी भगवान ने सांसें लिखी है उतनी ही सांसें वो ले पाता है। तो बस वही स्थिति बनी कि लाख प्रयास और लाख दवाओं के उपयोग के बावजूद भी जो सुरेंद्र सिंह जो है उनको नहीं बचाया जा सका है। जी। लेकिन विकास, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, ये ठीक आपने कहा कि जिसकी जितनी सांसें लिखी हो, लेकिन जब इस तरह की घटना होती है और किसी दूसरे की लापरवाही की वजह से अगर कोई अपना जाता है तो वो परिवार ही उस दुख को सहन कर सकता है और समझ सकता है, महसूस कर सकता है कि कितना बुरा हुआ, क्योंकि परिवार भी इसलिए तैयार नहीं था, कोई तैयार नहीं था कि ऐसी कोई घटना हो सकती है और एक्सीडेंट के बाद ये खबर भी आ सकती है जो सुरेंद्र सिंह को लेकर आई। बिल्कुल श्वेता जी, देखिए इस तरह की घटनाएं जो है वो किसी का कोई इसका पूर्वानुमान नहीं कर सकता है। आप देखिए कोई आदमी सुबह ड्यूटी पर आता है और शाम को घर नहीं पहुंचे तो उस परिवार पे क्या गुजरेगी। बिल्कुल। लेकिन जिसको कह सकता है कि जो होने को कौन टाल सकता है, वो स्थिति आज देखने को मिली जब मुख्यमंत्री का काफिला जब निकल रहा था, किस तरह से एक वाहन जो है वो टैक्सी, जो कह सकते हैं वो टैक्सी आई और तेज गति से आई, एक एएसआई को चपेट में लेते हुए काफिले में घुस गई। आप देखिए कितना बड़ा हादसा था और किस लेवल का हादसा था कि आप देखिए 6 लोग, एक साथ 6 लोग, जिनमें से 4 लोगों की हालत काफी गंभीर थी। एक जो व्यक्ति है उसको बचाया नहीं जा सका, एक जो अभी भी जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है। तो देखिए ये घटनाक्रम जो है, दुर्घटना जो हुई है, वास्तव में काफी चिंतनीय है और एक जांच का विषय भी होना चाहिए कि ये जो घटना हुई है, एक्चुअली इस पूरे मामले में एक दूसरा सवाल भी खड़ा हो रहा है कि सीएम के काफिले में किस तरह से कोई गाड़ी जो है इस तरह से प्रवेश कर सकती है। क्या कोई बड़ी चूक रही है या फिर कोई गफलत रही है, या फिर ये हो सकता है कि जो एएसआई जिसको टक्कर लगी थी, उस टक्कर लगने के बाद में जो चालक है वो अपना आपा खो बैठा हो। हर तरह की संभावना जो है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल जो घटना को लेकर के जो अब तक की जानकारी है, सबसे दुखद खबर यही है कि जो इस घटना के अंदर सबसे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे थे सुरेंद्र सिंह, उन्होंने कुछ ही देर पहले अस्पताल के अंदर दम तोड़ दिया है। हालांकि 2 अन्य जो मरीज है, 2 अन्य जो पुलिसकर्मी है, उनकी हालत
गंभीर तो है, लेकिन खतरे से बाहर बताई जा रही है। दो जो अन्य पुलिसकर्मी हैं उनको ऑब्जर्वेशन में इस वक्त अस्पताल में चलिए रखा गया है। विकास, आप नजर बनाकर रखिए और यही प्रार्थना है कि अन्य जो पुलिसकर्मी हैं वो सभी खतरे से बाहर रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन दुखद है, एएसआई सुरेंद्र सिंह को बचाया नहीं जा सका, उनका निधन हुआ। शुक्रिया विकास पूरी अपडेट के लिए।